इंडिया टीवी, आपकी आवाज। बेंगलुरु में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिनिधियों का किया स्वागत। बैठक में बोले अश्विनी वैष्णव, कहा पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी में सुरक्षा और डिजिटल स्केलिंग। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित। वर्चुअली संबोधन में कहा भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर। पीएम मोदी बोले 45% से अधिक वैश्विक रियल टाइम भुगतान। भारत में एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिनी का भी कर रहे हैं निर्माण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म की तारीफ। कहा 3 लाख से अधिक लोग ले रहे हैं ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श। वायुसेना ने हैवी ड्रॉप सिस्टम पर किया सफल परीक्षण। 7 टन तक के वाहन, गोला बारूद और मशीनों को पैराशूट से नीचे गिराने में होता है उपयोग। अररिया पत्रकार हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 पहले से जेल में, 2 आरोपी की तलाश जारी। अररिया हत्याकांड में कुल 8 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। पुलिस को मिला है 2 अपराधियों का सीसीटीवी। हत्याकांड को 6 बदमाशों ने दिया अंजाम। मर्डर के लिए 3 बाइक से पहुंचे थे बदमाश। अपने भाई के मर्डर के गवाह थे विमल यादव। पत्रकार हत्याकांड में मृतक के पिता का बयान। कहा विमल ने हत्या के 3-4 दिन पहले ही पुलिस से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। पत्रकार की हत्या पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह हमलावर। कहा बिहार में फिर से आया जंगल राज, जनता नहीं करेगी बर्दाश्त। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा पत्रकार, पुलिस वाले और महिला विधायक तक सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं दिल्ली का दौरा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश और तेजस्वी के राज में अपराधी बेखौफ, पुलिस वालों को भी गोली मारने में डर नहीं लगता। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का सीएम नीतीश पर अटैक। कहा गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, कानून का राज कायम करने में नाकाम है तो इस्तीफा दे दें। अररिया में पत्रकार की हत्या पर बोले पशुपति पारस, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पशुपति पारस ने निशाना साधते हुए कहा बिहार में पुलिस, जनता, सरकार और पत्रकार नेता, इन चारों की खैर नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी का बयान। बोले पत्रकार की हत्या हो रही है, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, राज्य में कानून व्यवस्था की हालत जर्जर। जितिन राम मांझी ने हमला बोलते हुए कहा बिहार की जनता ऊब गई है, इन लोगों ने घमंडिया गठबंधन बनाया है। अररिया में पत्रकार की हत्या पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, मुझे पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार की सरकार उचित कार्रवाई करेगी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा जब विपक्षी राज्यों में कुछ होता है तो बीजेपी हमलावर हो जाती है, लेकिन मणिपुर पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अररिया में पत्रकार की हत्या पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार, सरकार की कार्रवाई की भी चर्चा करे विपक्ष। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब पर अब बाढ़ की आफत। राज्य के 7 जिलों में बाढ़ का कहर। हिमाचल के पोंग डैम का पानी पंजाब के होशियारपुर पहुंचा। करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आए। व्यास नदी में उफान, गांव में 5 से 7 फीट तक भरा पानी। टांडा नेशनल हाईवे के किनारे पनाह लेने को मजबूर हुए लोग। होशियारपुर, रोपड़, तरनतारन, कपूरथला, अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर बाढ़ की चपेट में, घरों में भी भरा पानी। गुरदासपुर में टूटा पुल, लोगों को आवाजाही में हो रही है काफी मुश्किल। शिमला शिव मंदिर हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 16 शव किए गए बरामद। 4 और लोग मलबे में दबे होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ को सरकार ने स्टेट डिजास्टर घोषित किया। आपदा से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में 55 दिन में लैंडस्लाइड की 113 घटनाएं सामने आई। बाढ़ और बारिश से 330 लोगों की हुई मौत। शिमला में लैंडस्लाइड के चलते लोगों में खौफ। निचले इलाके में बसे लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर किया शिफ्ट किए। लोगों की परेशानी बढ़ी। पीड़ित लोगों का बयान। कहा शिमला में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। मंडी में दिखा लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर। 7 मील इलाके में फैला लैंडस्लाइड का मलबा। मंडी में 7 दिन से फंसे हैं बस और ट्रक। गांव वाले लंगर लगाकर कर रहे हैं यात्रियों और ड्राइवर्स के खाने का इंतजाम। जाम में फंसे सेब से लदे दर्जनों ट्रक। सेब के खराब होने का खतरा। टिहरी के तोता घाटी में लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा जमा होने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बंद। दिल्ली के बदरपुर इलाके में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। मुंडका अंडरपास पर भारी जल भराव की तस्वीर आई सामने। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तेज बारिश। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया ऐलान। अजय राय ने अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर किया तंज। कहा बौखला गई है स्मृति ईरानी। अजय राय का दावा, प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से लड़ सकती हैं चुनाव, एक कार्यकर्ता लगा देगा जान।
यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दिया अजय राय को जवाब, कहा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दे रहे हैं बयान। दिनेश प्रताप सिंह का दावा, पीएम मोदी में लोगों की जो आस्था और भरोसा उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अजय खुद को मीडिया में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अजय राय को याद दिलाया इतिहास, कहा एक दौर था जब यूपी में कांग्रेस 80 सीट जीतती थी, अब सिर्फ 2 से 3 सीट जीतने पर जोर। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, कहा संसद से निकाले जाने पर हर तरह के अपमान को राहुल गांधी ने बर्दाश्त किया, राहुल गांधी के साथ है जनता। अमेठी को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस ने अमेठी को परिवार की निजी संपत्ति समझा, लोगों को च्युइंगम की तरह चबाते रहे। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का दावा, कहा अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो जीत हासिल करेंगी। बीजेपी पर अखिलेश यादव का ट्वीट हुआ, लिखा बीजेपी राज में जेब कतरे बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे, क्या यही उनकी विकास मॉडल। शरद पवार की सियासी सक्रियता से अजित गुट में खलबली, प्रफुल्ल पटेल सहित सभी 9 मंत्रियों को दी 36 जिलों की जिम्मेदारी। हर एक मंत्री को 3 से 4 जिलों में संगठन को मजबूत करने की मिली जिम्मेदारी। अजित पवार संभालेंगे पुणे, सतारा, सांगली और शोलापुर में प्रचार का जिम्मा। प्रफुल्ल पटेल के जिम्मे नागपुर, अमरावती, भंडारा और गोंदिया का संगठन। सभी मंत्री प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को सौंपेंगे स्टेटस रिपोर्ट। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने फिर से सीएम केजरीवाल पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार की जांच से खुद को बचाने के लिए चाहते थे ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर। कर्नाटक सरकार ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के 243 वार्डों का परिसीमन किया फाइनल। आपत्तियों और सुझावों के लिए 15 दिनों का दिया गया समय। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पुरोहितों ने विधि विधान के साथ पूजा कराई। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का लिया जायजा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने काम में इस बारे में जानकारी दी। लखनऊ दौरे पर अभिनेता रजनीकांत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत आज करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे रजनीकांत ने झारखंड के रजरप्पा मंदिर का दौरा किया। मंदिर में उन्होंने देवी छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा से लौटते वक्त 300 फीट नीचे गिरा तीर्थयात्री, मौके पर बचाने के बावजूद बाद में हुई मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था, जोरदार स्वागत किया गया। जयकारों से गूंजा पूरा इलाका, बसों के जरिए पहुंचे तीर्थयात्री। प्रयागराज में संगम में पहुंचे श्रद्धालु, हरियाली तीज के अवसर पर लगाए पवित्र डुबकी। पंजाब के जालंधर में श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर कमेटी का आदेश, शॉर्ट ड्रेस पहनकर आने वाले मंदिर में नहीं मिलेगी एंट्री। यासिन मलिक पर टाडा कोर्ट में हुई सुनवाई। एयरफोर्स के 4 अफसरों की हत्या और रूबिया किडनैपिंग मामला 16 सितंबर को एयरफोर्स मामले में हायर। कोटा में कोचिंग सेंटर्स में सुसाइड के मामले रोकने के लिए शिक्षा सचिव भवानी सिंह देता की अध्यक्षता में कमेटी 15 दिन में देगी रिपोर्ट। मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, उमेश हत्याकांड के शूटरों को दी थी पनाह। अबॉर्शन के लिए रेप पीड़िता ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी। बेंगलुरु में उद्यान एक्सप्रेस में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग, सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की खबर। एमपी के सतना में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पहले भी दुष्कर्म के मामले में 10 साल सजा काट चुका है युवक राकेश वर्मन। मासूम से रेप के आरोपी का प्रशासन ने घर ढहाया, सतना के जीवन ज्योति कॉलोनी में कार्रवाई की गई। लद्दाख के करगिल में स्क्रैप की एक दुकान में ब्लास्ट, दुकान में मौजूद 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पातालगंज औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, एक कंपनी हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। चेन्नई के पल्लावरम में कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते बनी आग का गोला। सड़क पर कार में आग लगने के बाद मची अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लखनऊ में फैजाबाद रोड पर बड़ा हादसा, कार से टकराया ट्रक, ई रिक्शा भी चपेट में आया। ई रिक्शा में बैठी लड़की नीचे फंसी, गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हुआ हादसा, मौके पर मची अफरा तफरी। गुजरात के सूरत में बैंक लूट के 5 आरोपी गिरफ्तार, 11 अगस्त को बैंक 13 लाख से ज्यादा की हुई थी लूट। बिहार के गया में पुलिस का एक्शन, डकैती का प्लान बनाते हुए 5 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। गोरखपुर में बढ़ रहे हैं डेंगू के केस, अस्पतालों में जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। ओडिशा के गजपति जिले में लकड़ी के ठेले पर सरकारी दफ्तर आए 95 साल की बुजुर्ग, वृद्धावस्था भत्ता पाने के लिए उठाया कदम। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 3 सप्ताह के बाद उछाल, $70 करोड़ 80 लाख की बढ़ोतरी दर्ज।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 602 अरब 16 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। रिजर्व बैंक ने जारी की 11 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन के लिए नए नियम लागू किए। बैंकों को दिया निश्चित ब्याज दर का विकल्प देने का निर्देश। रिजर्व बैंक का बैंकों को साफ निर्देश, केवल ईएमआई के भुगतान में चूक होने पर लगा सकते हैं और उचित जुर्माना। रेसलर अंतिम पंघाल ने रचा इतिहास, लगातार 2 बार U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। डोपिंग मामले में फंसी एथलीट दुती चंद को कोर्ट से झटका, कोर्ट ने 4 साल तक खेलने पर लगाया प्रतिबंध। फैसले के बाद एथलीट दुती चंद ने जताई हैरानी, कहा किसी भी डोपिंग परीक्षण में फेल नहीं हुई। ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार। डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह फुलटन काउंटी जेल में कर सकते हैं सरेंडर। जॉर्जिया में 2020 के इलेक्शन रिजल्ट में साजिश का मामला। ब्रिटेन में एक अस्पताल की नर्स को बच्चों की हत्या के लिए दोषी पाया गया। 2015 से 2016 तक 7 बच्चों की हत्या के मामले में दोषी करा। मैनचेस्टर क्राउन अदालत ने नर्स लूसी लेडबी को अलग अलग तरीकों से बच्चों की हत्या का दोषी पाया। लूसी ने 13 बच्चों की मारने की कोशिश की। भारतीय मूल के बाल चिकित्सक रवि जयराम को नर्स लूसी पर हुआ था शक। 2017 में उनकी शिकायत पर पकड़ी गई लूसी। रूस के नोवोरोसिस्क शहर के कार्गो पोर्ट में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। रूसी इमरजेंसी मंत्रालय ने जारी किया आग का वीडियो। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। रूसी इमरजेंसी के मुताबिक 1300 वर्ग मीटर में फैली आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के हवाई द्वीप पर जंगल की आग ने मचाया कहर, अब तक 111 लोगों की मौत की खबर। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में जंगल की आग का कहर। येलोनाइफ शहर में हजारों की तादाद में लोगों का पलायन। येलोनाइफ शहर के करीब पहुंची जंगल की आग, सड़क और हवाई जहाज के रास्ते लोग कर रहे हैं पलायन।